देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों की हार हुई है, उससे इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद, जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। आदित्य ठाकरे दिल्ली पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग के साथ जो हुआ, जो कांग्रेस के साथ हुआ, वो नीतीश कुमार के साथ हो सकता है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि जदयू को बीजेपी तोड़ सकती है, या चुनावी साल है, या जदयू को चुनाव में हरवा सकती है, यहाँ पर अपनी सीटें बढ़वा सकती है, अपना सीएम बनवा सकती है। तो नीतीश को लेकर इस तरह की चिंता जाहिर की जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सब कुछ जब खत्म हो गया उसके बाद पछताने से भी क्या होगा। अब पूरे देश में इंडिया गठबंधन का वजूद आज संकट में है। जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं, जितना भारतीय जनता पार्टी ने आपके खिलाफ नहीं बातें कही होंगी, उससे ज़्यादा कांग्रेस ने आपके खिलाफ, आपने कांग्रेस के खिलाफ बातें रखी। अब जो ये कोहराम है, इसे त्राहिमाम में बदल दिया आदित्य ठाकरे ने, और मुझे नहीं लगता है कि अब उनकी बातों को कोई जदयू जा सकती है वापस कि नहीं इंडिया गठबंधन में। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का साथ एनडीए के साथ स्वाभाविक और नैसर्गिक है। लंबे समय तक हम साथ रहे हैं। हर चुनाव हम मिलकर लड़े, हर चुनाव हम मिलकर जीते। करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 सीटें फिर जीतेंगे। सवाल कहाँ उठता है, और बार बार नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इस तरह की बातें कहने वाले लोगों को मेरा दो टूक जवाब है कि राजद के साथ जाना हमारी गलती थी। इस गलती को जीवन में हम नहीं दोहराएंगे। लालू जी कह रहे हैं कि हमारे रहते बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी बिहार में। उन्हें ईश्वर लंबी आयु दे और वो बार बार एनडीए की सरकार देख सके, इसलिए कि अब तेजस्वी यादव के लिए बिहार में कोई गुंजाइश नहीं बची है। लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं देख रहे हैं वो। उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में उनका सुपड़ा साफ हुआ है। दीवार पर लिखी इबारतों को पढ़ लेना चाहिए लालू जी को। अनुभवी नेता है, बिहार को वो जानते हैं। अब यहाँ राजद के लिए 2010 से भी बुरे हालात हैं। यहाँ उस प्रदर्शन को भी दोहरा पाना मुश्किल होगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस की तरफ से बिहार में मांग उठ रही है कि कांग्रेस को अकेले सभी सीटों पर लड़ना चाहिए, अकेला चलो की नीति अपनानी चाहिए। वरिष्ठ नेत्री हैं, बड़ा दलित चेहरा है, पार्टी की विधायक प्रतिमा दास का बयान आया है। देखिए, वो सोच समझ करके ही बोल रहे हैं। सही में उन्हें अलग अलग लड़ ही लेना चाहिए, इसलिए मिलके भी लड़ेंगे तो 20 सीटें भी मुश्किल से उन पूरे महागठबंधन को नहीं आने जा रही हैं। अलग अलग लड़े तो शायद सब हारेंगे, एक एक सीट पर हारेंगे, तो एक दूसरे को फिर सुनाने में भी सहूलियत होगी। ये थे तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए राजीव रंजन प्रसाद। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ में शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।